वैज्ञानिकों ने धरती पर उस जगह को ढूंढ लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका कनेक्शन सीधे पाताल से है। यानी कि वैज्ञानिकों को पाताल का रास्ता मिल गया है। अब आप ये कहेंगे कि आखिरकार ये रास्ता कैसा है जिसे हम पाताल का रास्ता बोल रहे हैं। तो दरअसल वैज्ञानिकों ने जिस गड्ढे को ढूंढा है, जिस रास्ते को ढूंढा है, उसके अंत का पता अभी तक नहीं चल पाया है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि उसके नीचे सुरंगों और बहुत सारी गुफाओं का एक भयानक जाल बिछा हुआ है जिसका कनेक्शन सीधे सीधे पाताल से है। तो आखिरकार ये गड्ढा कहां मिला और इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इससे पहले जो भी दावे किए जाते थे उसमें ज्यादा दम नहीं होता था, ज्यादा आधार नहीं होता था। लेकिन इस बार ये दावा वैज्ञानिकों ने किया है कि ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है और जिसके अंत में गुफाओं और सुरंगों का भयानक जाल है और वो पृथ्वी के निचली परत से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये कहां पे है, किस तरीके से वैज्ञानिक वहां तक पहुंच पाए और उसकी गहराई कितनी है और किस तरह का ये भयानक गुफा और सुरंग है, इसके बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए, यानी आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं जिस गड्ढे की बात कर रहा हूं वो दरअसल समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ था। यानी कि अभी तक तो हम धरती की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में तमाम ऐसी चीजें छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें अभी तक नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को जो ढूंढा है वो समुद्र की सतह से 900 फीट नीचे है और वहां से इस गड्ढे की शुरुआत होती है जिसे ब्लू होल भी कह सकते हैं। तो इस गड्ढे की शुरुआत तो वैज्ञानिकों ने देख ली। स्कूबा डाइवर ने जाकर के वहां पर जायजा ले लिया कि यह गड्ढा कितना बड़ा है। लेकिन जब इसकी गहराई को नापने का वक्त आया तो वैज्ञानिकों के तमाम उपकरण फेल होने लगे। और जब उपकरण को उस गड्ढे में डाला गया तो अपनी पूरी क्षमता के साथ जितनी गहराई तक वो जा सकता था वो वहां पहुंचा, लेकिन वहां पर उस गहरे गड्ढे का अंत नहीं था। यानी उसकी गहराई उससे भी ज्यादा थी। लेकिन उस जगह तक वैज्ञानिकों को यह पता चल गया कि उसके आसपास एक गुफाओं का, सुरंगों का एक बड़ा जाल है जो कहीं कहीं आपस में कनेक्ट होते हुए भी दिख रहे हैं। तो आखिरकार इस गुफा का, इस जो सुरंग है उसका अंत कहां है? क्या वो जाके सीधा पाताल से कनेक्ट हो रहा है? और जब मैं यहां पाताल की बात कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पौराणिक बातें होती हैं, जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पाताल का मतलब एक अलग दुनिया है, एक अलग लोक है, तो इसके बारे में अभी वैज्ञानिक बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन पाताल का कहने का ये मतलब है कि वो जो नीचे परत है, जो मेंटल की बात करते हैं हम, जिसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को या लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि वहाँ किस तरह की दुनिया है, वहाँ किस तरह का नज़ारा हो सकता है। तो वैज्ञानिक अभी ये बता रहे हैं कि इन सुरंगों का कनेक्शन उस जगह से हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता दावा उन्होंने नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गड्ढा कहाँ पर मिला है वैज्ञानिकों को। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि यह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में है, यानी चेतुमल बे में यह गड्ढा मिला है जिसे तामजा ब्लू होल कहते हैं। और अभी तक वैज्ञानिक इसकी गहराई नाप नहीं पाए हैं। लेकिन शुरुआती जो गणना की है, जो वैज्ञानिकों को जो जहां तक इनका उपकरण पहुंच पाया है, उसके मुताबिक यह करीब 1380 फीट गहरा है। जी हां, अभी तक इतना गहरा गड्ढा नहीं मिला था और वैज्ञानिकों ने यह भी पुष्टि कर दी है कि यह कम से कम यह 1380 फीट गहरा है। इसके नीचे और कितना है इसके बारे में वैज्ञानिक नहीं बता पाए हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर वो गड्ढे की जो गहराई है वो इतना ही बता रहे हैं। और जो मैंने पहले बताया कि ये 900 फीट नीचे जो समुद्र की सतह है वहां से ये 1380 फीट गहरा है। और इससे पहले
सबसे गहरे गड्ढे का रिकॉर्ड दक्षिणी चीन सागर में मौजूद ड्रैगन होल के नाम था। यह 990 फीट गहरा था, जबकि तामजा ब्लू होल चीन के गड्ढे से 390 फीट ज्यादा गहरा है। यह मैं न्यूनतम गहराई बता रहा हूं कि यह गड्ढा कम से कम ड्रैगन होल के गड्ढे से 390 फीट ज्यादा गहरा है, यानी इससे भी ज्यादा गहरा हो सकता है, लेकिन अभी तक जो गहराई के बारे में अंदाजा लगाया गया है उसके मुताबिक यह 390 फीट ज्यादा गहरा है ड्रैगन होल से। और पिछले साल 6 दिसंबर को स्कूबा डाइवर्स ने इस गड्ढे की खोज की थी, जिसके बारे में इस साल 29 अप्रैल को फ्रंटियर्स इन मैरीन साइंस जर्नल में रिपोर्ट छपी है। वैज्ञानिकों ने इस गहरे गड्ढे की गहराई नापने के लिए कंडक्टिविटी टेम्परेचर एंड डेप्थ प्रोफाइलर यानी CTD तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे समुद्र के नीचे की सतह का रियल टाइम डाटा मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। इसकी तलहटी तक अभी कोई गोताखोर या सबमरीन जा नहीं पाई है। अब आपको मैं यहां यह बता देता हूं कि दरअसल ब्लू होल क्यों कहा जा रहा है इसे, यानी ये ब्लू होल होता क्या है। तो आपको बता दें कि ये ब्लू होल पानी से भरी खड़ी गुफाएं या सिंक होल है और ये तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। ब्लू होल तब बनते हैं जब सतह पर मौजूद पानी चट्टान से होकर रिसता है, खनिजों को घोलता है और दरारें चौड़ी करता है, जिससे आखिरकार चट्टान ढह जाती है। दुनिया के कुछ मशहूर ब्लू होल्स में बहामास में डीन का ब्लू होल, मिस्र में दहाब ब्लू होल और बेलीज में ग्रेट ब्लू होल, ये तमाम ऐसे ब्लू होल हैं जो अभी दुनिया भर में मिल चुके हैं। और एक ड्रैगन होल की भी बात कर लें जो अभी तक का सबसे गहरा ब्लू होल मिला था। और जब स्कूबा डाइवर्स ने इसके बारे में पता लगाना शुरू किया, तमाम उपकरण लेकर के उस गड्ढे में उतरना शुरू किया, चट्टानों के बीच से होकर गुजरे और उसके आसपास की स्थिति को देखना शुरू किया, जहां पर समुद्र की एक अलग ही दुनिया थी, तो वहां पर उसे कुछ चौंकाने वाले सामान मिले, कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए उन्होंने। और इस खुलासे के दौरान उन्होंने ये बताया कि ब्लू होल के भीतर पानी की कई परतें हैं। स्कूबा डाइवर्स ने तमाम परतों को देखा, समझा, उसके बाद बताया कि करीब 400 मीटर की गहराई पर जो पानी है वहां की स्थितियां कैरेबियाई सागर से मिलती जुलती है। और इससे ये संकेत मिलते हैं कि ये जो तमजा ब्लू होल है वो शायद सुरंगों और गुफाओं के हिडन नेटवर्क के जरिए समुद्र से जुड़ा हो। जी हां, ये कैरेबियाई सागर का जो पानी है उसके हिसाब का पानी 400 मीटर की गहराई पर जाकर मिला है। तो उससे ये बात समझ में आई कि ये शायद अपने सुरंगों के माध्यम से जो नीचे जाल बिछा हुआ है, जो गुफाओं और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका कनेक्शन पाताल से हो सकता है, तो ये शायद ये सुरंग जो है वो कैरेबियाई सागर से कहीं मिल रहा होगा। इसीलिए कैरेबियाई सागर का पानी इस तामजा ब्लू होल में मौजूद है। और जब वैज्ञानिक इसकी तलहटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान वैज्ञानिकों को लाइमस्टोन, मार्बल और जिप्सम जैसी चीजें मिली। और इसी तरीके की कई चीजें जो पहले के ब्लू होल खोजे गए थे उसमें भी मिले थे। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस गड्ढे की असली गहराई पता करने में थोड़ा समय और लग सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के जो यंत्र हैं वो उतनी गहराई तक अभी तक नहीं जा सकते हैं। और CTD प्रोफाइलर 1640 फीट तक जा सकता है, लेकिन अंडर वाटर करंट की वजह से उसका केबल टूटने का खतरा था, इसलिए उसे 1380 फीट से वापस खींच लिया गया। तो जरा सोचिए कि इस गड्ढे की गहराई और कितनी हो सकती है कि जहां पर वैज्ञानिकों के उपकरण भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि 1380 फीट से जहां से उपकरण को वापस खींचा गया है, तो उसके बारे में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि उससे भी बहुत ज्यादा गहरा यह गड्ढा हो सकता है। लेकिन
अभी तक उस गहराई तक पहुंचने में वक्त लग सकता है और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें साउंड वेव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ऊपर से छोड़ा जाएगा और उसकी गहराई में जब वो टकरा के साउंड वेव वापस आएगा तो उससे वैज्ञानिक उस गहरे गड्ढे की गहराई का अंदाजा लगा पाएंगे। हालांकि इस साउंड वेव में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि वहां पर गुफाएं और सुरंगें हैं और वो सुरंगें कहां कनेक्ट हो रहे हैं इसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक कुछ बता नहीं पाए हैं, लेकिन ये अंदाजा जरूर लगा रहे हैं कि अगर ये गहराई और ज्यादा हुई तो हो सकता है कि उन सुरंगों, उन गुफाओं का और इस गड्ढे का कनेक्शन पृथ्वी के दूसरी परत से हो सकता है, जिसको हम अभी फिलहाल बोलचाल की भाषा में पाताल कह रहे हैं, यानी कि इस गहरे गड्ढे का कनेक्शन पाताल से हो सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।